नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जिसके नीचे सदियों से एक ऐसा राज दबा हुआ है जिसकी कीमत आप सोच भी नहीं सकते। 1 खरब डॉलर मतलब 83 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब इस रकम का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये समझिए कि ये हमारे देश के सालाना बजट का लगभग 2 गुना है। और सुनिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। हाँ, इतना बड़ा खजाना भारत के ही एक मंदिर में मिला। पर इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ तो कुछ और ही है। असली राज वो तो आज भी एक बंद दरवाजे के पीछे कैद है। एक ऐसा दरवाजा जिसे आज तक कोई नहीं खोल सका। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बात है साल 2011 की। दुनिया भर की नजरें अचानक भारत के केरल में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर टिक गईं। हुआ ये कि एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर थे टीपी सुंदरराजन। उन्होंने एक याचिका दायर की और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर के नीचे बने 6 गुप्त तहखानों को खोला जाए। सोचिए, ये वो तहखाने थे जो सदियों से किसी ने नहीं खोले थे। और जब वो 5 दरवाजे खुले तो जो नजारा सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। क्या नहीं था वहां? सैकड़ों हीरों से जड़ा सोने का सिंहासन, 18 फुट लंबी, सोचिए 18 फुट लंबी सोने की चेन, सदियों पुराने सोने के सिक्के बोरियों में भरे हुए, और हीरे मोती पन्ने तो इतने कि गिनती ही मुश्किल थी। ये शायद दुनिया के इतिहास में मिली सबसे बड़ी दौलत थी जो एक जगह पर जमा थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से तो असली रहस्य शुरू होता है। 6 में से 5 दरवाजे तो खुल गए, लेकिन एक दरवाजा, जिसे वॉल्ट बी कहते हैं, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। और आज तक वो दरवाजा एक पहेली बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सारा खजाना आया कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे चलना होगा, त्रावणकोर के शानदार साम्राज्य की कहानी में। 18वीं सदी की बात है। त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा। वो एक जबरदस्त योद्धा तो थे ही, जिन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बड़ी ताकत को धूल चटा दी थी, पर उससे भी ज्यादा वो भगवान पद्मनाभ के बहुत बड़े भक्त थे। और फिर साल 1750 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। उन्होंने एक बहुत बड़ा समारोह किया जिसका नाम था त्रिपदी दानम। इस समारोह में उन्होंने अपना पूरा का पूरा राजपाट, मतलब लोग, जमीन, सारा खजाना, सब कुछ भगवान पद्मनाभ के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। राजा ने ऐलान किया कि आज से वो राजा नहीं बल्कि पद्मनाभ दास हैं, यानी भगवान के सेवक। अब सोचिए, इसके बाद से त्रावणकोर के जितने भी राजा हुए वो खुद को सिर्फ भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। और बस यही वजह थी कि सदियों तक राज्य की सारी दौलत, सारा चढ़ावा, सब कुछ सीधा मंदिर के तहखानों में जाता रहा। लेकिन रुकिए, इस मंदिर की कहानी राजा मार्तंड वर्मा से भी बहुत बहुत पुरानी है। इसकी जड़ें तो हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हैं। कहते हैं कि बहुत समय पहले दिवाकर मुनि नाम के एक साधु थे। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु एक छोटे से बच्चे के रूप में उनके सामने आए। वो बच्चा बड़ा नटखट था। साधु उसके पीछे पीछे अनंतनकाडु नाम के एक जंगल में पहुंच गए और वहां वो बच्चा अचानक एक पेड़ में समा गया। और देखते ही देखते वो पेड़ गिरा और उसकी जगह भगवान विष्णु अपने विशाल रूप में शेषनाग पर लेटे हुए प्रकट हुए। और जब उस वक्त के राजा ने इस चमत्कार के बारे में सुना तो उन्होंने फौरन उसी पवित्र जगह पर एक मंदिर बनवा दिया। और हाँ, वही मंदिर आज पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इतिहास से वापस आज के उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। तहखाना बी, वो दरवाजा जो आज भी एक रहस्य है। अब ये कोई ऐसा वैसा दरवाजा नहीं है। सोचिए, एक बहुत बड़ा भारी भरकम लोहे का दरवाजा जिस पर ना कोई ताला है, ना कोई बोल्ट, ना कोई कुंडी, कुछ भी नहीं। बस दरवाजे पर 2 बड़े बड़े नाग बने हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो उस दरवाजे की पहरेदारी कर रहे हों। और यहीं पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। इस दरवाजे को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग बातें कही जाती हैं। एक तरफ तो ये मान्यता है कि इसे नागपाशम नाम के एक बहुत शक्तिशाली मंत्र से सील किया गया है, और अगर इसे जोर जबरदस्ती से खोला गया तो कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। और दूसरी तरफ भारत के पूर्व सीएजी विनोद राय की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस दरवाजे को 1990 से 2002 के बीच कम से कम 7 बार खोला गया था। अब सच क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे रहस्य में डर का एक साया भी है। श्राप की कहानियां।
सुनने में आता है कि 1930s के आसपास जब कुछ लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की तो उन पर जहरीले कोबरा सांपों के झुंड ने हमला कर दिया था। और यही नहीं, 2011 में यादेवा आईपीएस अफसर टीपी सुंदरराजन, जिनकी वजह से ये तहखाने खुले, दरवाजे खुलने के कुछ ही हफ्तों बाद उनकी अचानक मौत हो गई। तो ये सदियों पुरानी कहानी हाल के सालों में एक मॉडर्न कानूनी लड़ाई में बदल गई। और मुद्दा सीधा सा था, आखिर इस मंदिर और इसके खजाने का मैनेजमेंट कौन करेगा? तो देखिए, 2008 में मामला कोर्ट पहुंचा। आरोप लगे कि मंदिर के पैसों का ठीक से हिसाब नहीं रखा जा रहा। 2011 में तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और फिर करीब 10 साल तक ये केस चला और आखिरकार 2020 में इस पर आखिरी फैसला आया। और फैसला क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने शाही परिवार के हक को ही सही माना। कोर्ट ने कहा कि जो सदियों पुरानी त्रिपदी दानम की परंपरा है उसका सम्मान होना चाहिए। मतलब शाही परिवार ही भगवान के सेवक के तौर पर मंदिर की देखरेख करेगा। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, उस आखिरी दरवाजे के पीछे आखिर है क्या? क्या वहां सच में कोई अकल्पनीय खजाना है, या कोई भयंकर श्राप, या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी की ताकत है, एक विश्वास की शक्ति जो सदियों से लोगों के दिलों में जिंदा है? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा एक राज ही बनकर रह जाएगा।